शिक्षक जंक्शन के इस पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक जंक्शन में हम सीटेट परीक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण अध्याय टॉपिक बाल विकास को समझेंगे कि क्या है बाल विकास। बाल विकास मनोविज्ञान का एक शाखा है जो कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, और वो भी कब किस टाइम का अध्ययन करना है, वो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है वो अध्ययन। ये सारी जो अध्ययन होता है ये बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल विकास के संबंध में कई शिक्षाविदों मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग विचार रहे हैं। जैसे क्रो ने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मतलब कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से शुरू होकर के और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, मतलब किशोरावस्था की जो शुरुआत की अवस्था है तब तक करता है। ये कहना था क्रो का। दूसरे मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर का कहना है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वतावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाए तब तक इसके बीच में मानव का अध्ययन किया जाता है। अगले मनोवैज्ञानिक आइजेनेक उनका कहना है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वतावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हरलोग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है, ऊपर में जितने भी मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार दिए हैं, शिक्षाविदों ने जो विचार दिए हैं उसके अनुसार कि बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जो बालकों के विकास व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले कारकों तथा विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यही है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान में बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है कि बच्चों का विकास कैसे रुक रहा है या कैसे विकास होगा, ये विकास क्यों नहीं हो रहा है, इन सब का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और मनोविज्ञान। बाल का अर्थ होता है बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसे हम बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। मनोविज्ञान से का अर्थ होता है मन के विज्ञान से। हम लोग बाल विकास के सिद्धांतों को जानते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं या किस प्रकार बालक विकास करता है। इन सभी का अध्ययन हम इसके सिद्धांत के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहला निरंतरता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि बच्चों का जो विकास है वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो निरंतर चलते रहती है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। छोटे से नगण्य आकार से जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ
कि विकास, बच्चों का जो विकास है वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो निरंतर समय दर समय मतलब होते जाता है। दूसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगतता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों का जन्म एक ही समय हुआ है और उसकी जो गति देखिएगा, कोई थोड़ा सा लंबा होता है, कोई थोड़ा सा नाटा होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा मंद होता है। तो ये सभी जो है वो बच्चे की अपनी क्वालिटी के अनुसार, व्यक्तिगतता के अनुसार उसका विकास होता है। गैसल, मनोवैज्ञानिक गैसल के अनुसार 2 व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। सब में 2 व्यक्ति कभी समान नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों में जो विकास का क्रम है वो समान होता है। अगला सिद्धांत है विकास क्रम की एकरूपता। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालक की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है और इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। अगला सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद में के वर्षों में यह गति मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होता है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बना रहता है। मतलब बच्चों का जो विकास गति है शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। अब शैशवावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अगला सिद्धांत है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। बच्चों का जो विकास है और वृद्धि है सभी दिशाओं में अपशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके समान रूप से दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज़ से पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में जब बच्चा होता है तो देखिए कोई पकड़ने के लिए हाथ इधर से उधर करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रिया उसकी आँखों और वाक तंत्र मतलब वोकल सिस्टम, रोने का जो आवाज़ होता है तक ही सीमित रहता है। शुरू में जब बच्चा रोता है तो हाथ पैर मतलब पूरा पीटने लगता है, लेकिन आगे चल के जब उसमें वृद्धि होती है, विकास होता है, वो सिर्फ आंसू बहाता है और मुंह से रो करके मुंह से मतलब कि आवाज़ निकाल करके ही ये करता है। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे के परस्पर संबंधित हैं। जैसे देखिए विकास जो होता है शारीरिक विकास, जिसमें शारीरिक विकास में वो लंबा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, ये सब है शारीरिक विकास। मानसिक विकास उसको सोचने की समझने की जो क्षमता होती है वो सारी क्षमता मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। सामाजिक विकास वो लोगों को अपने परिवार से शुरू हो करके गांव टोले समाज के लोगों को देख करके उसमें जो विकास होता है वो सामाजिक विकास होता है।
तो ये सभी जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर मान लीजिए ये जो सभी आयाम है शारीरिक रूप से वो कमज़ोर रहे तो सब कुछ प्रभावित होगा, अगर मानसिक रूप से भी कमज़ोर रहे तो भी उसका विकास का गति पूरा प्रभावित होगा। उदाहरण के तौर पर जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े तयात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। अगर किसी में अंतर पाया जाता है तो उसका विकास भी प्रभावित होता है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अन्य भागों को चलाना सीखता है। बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अगला सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियां का एक्स किरण से लिया जाने वाला चित्र मतलब कि एक्सरे यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होगा। जिस प्रकार उसका हड्डी मजबूत होगा उस तरह से उसका शरीर भी आगे चल के बहुत लंबा चौड़ा होगा। अगर बचपन में ही उसकी जो अस्थियां हैं, उसका जो विकास है वो बहुत निम्न मतलब कमज़ोर रहता है तो उससे यह कहा जा सकता है कि आगे चल के थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। इसी प्रकार बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे बच्चा में आप देखते होंगे कि कोई बच्चा में बहुत मंद बुद्धि का होता है, उसका जो समझने की जो क्षमता होता है बहुत वीक होता है, तो उससे लोग अनुमान लगाते हैं हम लोग कि ये आगे भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आगे संभव ही हो, लेकिन ज़्यादातर मामले में भविष्यवाणी की जा सकती है। इस सिद्धांत का नाम है सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो बचपन में वो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में जिस प्रकार का वो होगा आगे उसका विकास उसी प्रकार होगा, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरणजन्य कारकों से प्रभावित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जो है कुछ अपने वंशानुगत और वातावरण से भी प्रभावित होता है। जैसे जिस प्रकार का गुण उसके पिता में होते हैं, दादा में होते हैं, माता में होते हैं, कुछ गुण बच्चों में भी आता है और बहुत सारा वातावरण का प्रभाव भी उसको प्रभावित करता है। इसके कारण बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह से बिना किसी सहारा के खड़ा होना और चलना सीखता है। अगला सिद्धांत है बाल विकास का अगला सिद्धांत है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास की गति को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की ओर आगे बढ़ता है।
किसी एक अवस्था में वह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को अस्थायी रूप दिया जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि विकास जो है लंबत एकदम सीधे नहीं होता है कि बढ़ते चल जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि उसकी विकास की गति रुक जाती है या थोड़ा सा कम हो जाता है विकास की गति। तो ये जो मतलब विकास की जो गति वो जो चित्र बनता है वो वर्तुलाकार बनता है, एकदम सीधा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है कि बस उसका वृद्धि होते गया। कहीं कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब उसकी विकास की गति रुकती भी है, मुड़ती भी है। अगला सिद्धांत है आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर हैं। पुनर्वलन का अर्थ यह है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना की ओर बढ़ना। यह सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, चूँकि पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। मतलब एक ही कार्य को दोहराना या एक ही प्रक्रिया को दोहराना पुनर्वलन कहलाता है। दोहराना, पुनर्वलन का अर्थ होता है दोहराना, दोबारा करना। अब आगे हम लोग बाल विकास के क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है, जिसके हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास का पहला है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बालक के जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती है, जैसे गर्भकालीन अवस्था जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, दूसरा शैशवावस्था जब वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र है पहला बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा है बाल विकास की विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और व्यक्तित्व विकास सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विकास के बारे में तो जानते ही हैं, मानसिक विकास उसके बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक विकास। अगला है कि अगला क्षेत्र है इसका बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जो बच्चा को प्रभावित कर सकता है उन सब का भी अध्ययन किया जाता है कि बच्चा किस किस चीज़ से प्रभावित होता है। जैसे उसकी वंश परंपरा, जैसा कुछ गुण पिता में होता है कुछ बच्चा में भी वैसा गुण मतलब जाता है पिता माता में। दूसरा है वातावरण का प्रभाव, बच्चे को जिस वातावरण में रखा जाए वैसा ही वो मतलब उसका अनुक्रिया वो करता है। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता भी जो है उसको प्रभावित करता है और शिक्षण का प्रभाव भी उसको प्रभावित करता है। जिस प्रकार की उसकी शिक्षा दीक्षा होगी बच्चा उसी प्रकार प्रभावित होगा। अगला जो अध्ययन का क्षेत्र है वो है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असमानताओं और विकृतियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे असंतुलित व्यवहारों, मानसिक विकारों, बौद्धिक दुर्बलताओं तथा बाल अपराधों के कारण और समाधान हेतु उपाय। इसके अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली वो समानता और विकृतियाँ। असमानता मतलब होता है क्या, दो के बीच में जो अंतर रह जाता है, दोनों बराबर नहीं होता है। और विकृतियाँ उसमें जो कमी आती है, जैसे कोई बहुत छोटा से ही बाल अपराधी बन जाता है, तो उसका क्या कारण होता है और उसका समाधान कैसे निकाला जाए, कहाँ परेशानी आती है, इन सबों का अध्ययन बालकों के विभिन्न असमानताओं का अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र है बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास करता है कि ये क्रियाएं कौन सी है और इनसे बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं।
ये परिवर्तन समायोजन में सहायक है या बाधक? बालक अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों जैसे परिवार के लोग, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी और समाज में सभी परिचितों के साथ अंतःक्रियाएं करता है। मतलब जैसा उसको देखता है वैसा सीखता है और उसी प्रकार वो करने की कोशिश करता है। अगला क्षेत्र है बालकों की रुचियों का अध्ययन। बाल विकास में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो बालकों की रुचियों का भी अध्ययन करते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है। उसी प्रकार जैसे कि अगर मान लीजिए वो खेल को पसंद करता है तो हम लोग शिक्षण में भी खेल को ऐड करके एक रुचिपूर्वक उसकी रुचि के अनुसार ही हम उस अध्याय को पेश करते हैं, जिससे बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। जैसे बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मानसिक प्रक्रिया जैसे अधिगम का अर्थ होता है सीखना, कल्पना मतलब होता है इमेजिन करना, चिंतन थिंकिंग, तर्क लॉजिकल बात करना, स्मृति उसका मेमोरी और प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। अगला जो क्षेत्र है वो है बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास बालकों का शारीरिक और मानसिक स्तर पर व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। बाल विकास जो है बच्चों के शरीर और उसके मानसिक स्तर जो मानसिक स्थिति है उसके व्यक्तिक विभिन्नताओं कि दो बच्चे में क्या विभिन्नता है उसका अध्ययन करता है। शारीरिक विकास में कुछ बच्चे अधिक लंबे होते हैं, कुछ नाटे, कुछ समान लंबाई के होते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास में कुछ प्रतिभाशाली, कुछ समान और कुछ मंदबुद्धि के होते हैं। इसी प्रकार कुछ बालक सामाजिक तथा बहिर्मुखी होते हैं, कुछ लोग होते हैं अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब क्या, वो ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है। कुछ लोग बहिर्मुखी स्वभाव के वैसे लोग होते हैं जो ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहते हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है बालकों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। अगला जो क्षेत्र है वो है बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन कि बालकों के व्यक्तित्व निर्धारण और समुचित विकास में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते वे अक्सर कुसमायोजित और अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं के माध्यम से हम लोग बाल विकास के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्या क्या हम लोग बाल विकास में पढ़ सकते हैं या किस चीज़ का अध्ययन करते हैं जिससे बालक को हम लोग अच्छे प्रकार से समझ सकें।